हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर 12 के 12.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का पहला सवाल। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसे प्राप्त घना पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, क्वेश्चन में दिया गया है घन का आयतन कितना दिया गया है 64 मीटर क्यूब। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, तो भुजा का क्यूब इस पर आएगा तो भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 64 के ऊपर ये हो जाएगा आपका क्यूब। ये देखिए 64, इसका अपन निकालेंगे तो जाएगा आपका क्यूब। ठीक है, यदि घनों को संलग्न फलकों को मिलाया जाता है तो भुजाएं प्राप्त की जाती हैं कितनी, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये देखिए जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और पूरी 8 सेंटीमीटर। अब घनाभ के पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है लंब मल्टीप्लाई बर्थ प्लस बर्थ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लंब लेंथ। ठीक है, तो इसको अपन ने पुट किया सारे फॉर्मूलों को जैसे अपन रखते हैं। ये देखिए सारे मैंने रख दिए, आई मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस एच मल्टीप्लाई 8 और सबकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद में 2 यहाँ रखा मैंने और सबकी जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 32 और 32 सेंटीमीटर क्यूब। जब 2 से सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सबको जोड़ेंगे, पहले ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर और जब इसका क्यूब स्क्वायर निकालेंगे तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 हो जाएगा। अतः इस प्रकार इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ के क्षेत्रफल 160 मीटर स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, ये पहला सवाल है इसका दूसरा सवाल करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस बार पेपर में बताया आएगा, ये बता रहे हैं लोग। और आप इसको अच्छे से तैयारी करें, सभी टीचर्स ने बोला है कि ये पेपर में आ सकता है। तो मैं आपको पूरा सवाल समझाती हूँ। ये देखिए आ सकता है, इसके आगे का देखिए, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धगोलीय है। अगर पेपर में अगर आ सकता है तो बच्चों आप इसको छोड़ के बिल्कुल मत आना। अगर नहीं आ समझ में तो मैं दोबारा समझाऊंगी। अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर। इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी दी है, देखिए मैंने इसका डायग्राम बनाया है, ये टोटल है पूरा। इसको अपन आधा लेंगे क्योंकि त्रिज्या आधी होती है और व्यास पूरा होता है। तो ये आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी दी है, पूरी दी है 13 और ऊंचाई अपन उसमें से 7 माइनस कर देंगे। त्रिज्या तो कितनी बचेगी 6 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब अपन लगाएंगे फॉर्मूला बर्तन का आंतरिक पृष्ठ के क्षेत्रफल। इसमें होता है बेलन का CSA प्लस अर्धगोले का CSA सेंटर सरफेस एरिया, ये इसका सेंटर सरफेस एरिया। फिर इसका ये फार्मूला होता है 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करी, 2π की वैल्यू थी 22/7, ये मल्टीप्लाई में R रखा, ये H रखा, फिर 22/7 2 से इसको स्क्वायर कर दिया। फिर इसको अपन करेंगे तो ये आएगा इसका इतना और इसको करेंगे तो इसका आएगा इतना, दोनों को जोड़ देंगे तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर आ गया। बच्चों अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।